मेन बॉलर है, स्ट्राइक पे बैट्समैन है रितेश, हरीश। ये वही जोड़ी जो लास्ट मैच में उतरी थी। यस अंपायर, ऑल सेट। राणे सर आप मैच स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड मैच आज के दिन का और डू और डाई मैच मराठास के लिए। बैकफुट पे पुल किया है और शुरुआत की पहली गेंद पर ही रनों के साथ रनों का शुभारंभ करते हुए बैटर रितेश, खाता खुला है उनका और टीम का भी। मुंबई मराठास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैच है। हरिकेन्स हरिकेन्स इस मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग के लिए उतरे। ओ बढ़िया शॉट, कवर के ऊपर से खेल दिया, बॉल जाता हुआ बाउंड्री लाइन की तरफ। लेट्स सी क्या बॉल बाउंड्री तक पहुंच पाएगा। यस, वेरी गुड स्टार्ट एंड वेरी गुड शॉट बाय बैटर हरेश। हरेश की बल्लेबाजी में गेंद ने रेस जीता है और 4 के साथ उनके रनों का शुभारंभ हुआ है। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 5 के कुल योग स्कोर पर। वी आर वॉचिंग सेकेंड मैच बिटवीन Mumbai Marathas versus Hurricanes. Hurricanes team has won the toss and they have decided to bowl first in this match. Second match of the first day. RDC Premier League Season 3. We are watching. Well bowled. Well, अच्छा कमबैक इस बार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गया इस बार, एंगल बनाया और टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ कट होता हुआ। एक्स्ट्रा प्लेयर हरिकेन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज आइए। एक्स्ट्रा प्लेयर आपका नहीं है यहां पर। इस बार डाउन द लेग बॉल था, उसको गाइड कर दिया, बल्ला लगाना था सिर्फ और यस बैट से आता हुआ 4 रन। देखिए प्लीज आइए हरिकेन्स के एक्स्ट्रा प्लेयर। पॉजिटिव स्टार्ट मैं कहूंगा, एक अटैकिंग स्टार्ट जो चाहिए था। लास्ट मैच में वो नहीं हो पाया लेकिन मिस्टेक से सीखा इस बार मुंबई मराठास ने। शुरुआत के पहले ओवर में इन्होंने अब तक 9 रन दाग दिए, दोनों ही चौके। हरीश के बैट से दोनों बाउंड्री आया और इस बार हरीश के बैट से एक और बाउंड्री आता हुआ ऑन साइड रीजन में। फुल टॉस की बॉल थी, थोड़ा सा डीप में गए, उसके बाद स्लॉक स्वीप। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद पहले ओवर में विपिन के ओवर में 13 रन आ चुके हैं। अच्छी शुरुआत, पॉजिटिव शुरुआत कह सकते हैं, जो चाहिए था मुंबई मराठास को। लास्ट मैच में 15 रन शॉर्ट पड़ गए थे। 10 से 15 रन अगर और बनते तो शायद वो टफ फाइट दे सकते थे शेर नॉर्थ टीम के लिए, लेकिन वो कम पड़ गया। शायद इस मैच में वो कमतरता को दूर करेंगे मराठास। अगली गेंद, ओ खराब बॉलिंग यहां पर। पटकी हुई बॉल थी, पुल कर दिया है गेंद को। गेंद जाता हुआ यहां पर लॉन्ग लेग रीजन में। पहले ही ओवर में मुंबई मराठास टीम के लिए आए टोटल 17 रन, 17 रन आए। पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर कार्ड पर रन लगे हैं 17 रन। मैसिव शुरुआत बैटिंग टीम के लिए। पहले ओवर में विदाउट लॉस 17 रन। तो बॉलर विपिन के लिए एज ए बॉलर अच्छा दिन गया नहीं अब तक, क्योंकि पहले ओवर में उनके आए 17 रन। अब देखना है कप्तान उनको कौन से स्पेल में, कौन से ओवर में अब यूटिलाइज करेंगे। लगातार मेरे ख्याल से अब गेंदबाजी तो उनको दी नहीं जाएगी जब तक यहां पर हरीश क्रीज पर है। 4 चौके उन्होंने दागे पहले ओवर में। ओवर द बॉल, शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, पीछे से हारिश आते हुए लॉग ऑन पे सिंगल।
अच्छी बैटिंग यहाँ पर रितेश द्वारा। मैं कहूंगा उनको पता है शायद कि हरीश अच्छे लय में है, बड़े हिट्स उनके बल्ले से आ रहे, तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना है यहाँ पर हरीश को, और वही किया रितेश ने। सिंगल पहली बॉल पर दूसरे ओवर की, स्कोर पहुंचे 18 पर। लेट कट, शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद, इस दरमियान सिंगल। अच्छा स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों बैटर। मुंबई मराठास के लिए डू और डाई मैच है, जीतना ही उनको कैसे भी करके ये मैच। दूसरी तरफ हरिकेन्स अपना पहला मैच खेल रहे हैं आज के दिन का, और शेर नॉर्थ टीम आराम फरमा रहे एक जीत के साथ फिलहाल। डेली ब्रेड डॉट बॉल, रितेश और हरेश। हरेश के बैट से अब तक चार चार और चार, टोटल 4 बाउंड्रीज लगा चुके हैं, यानी 4 का टेबल ही पड़ रहा है अब तक। वो टोटल स्कोर कार्ड पे लगा है 19। आड़े बैट से खेला था इस बार, बैट स्विंग अच्छी है, गैप में खेला था, डीप में खिलाड़ी वहां पर तैनात फील्डर थे विपिन। एक रन आता हुआ इस बीच सिंगल डॉट बॉल के बाद, स्कोर बढ़ता हुआ 20 पर जा पहुंचा है मुंबई मराठास के लिए। पावर प्ले ओवर्स है, और पावर प्ले में पावरफुल बैटिंग करने की आवश्यकता। पावर प्ले में अगर आप डोमिनेट करते हैं सामने वाली टीम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक बड़े टोटल, एक हाई टोटल की तरफ आपकी टीम बढ़ती है, और वही स्ट्रैटेजी रणनीति लेकर इस बार मराठास उतरे मैदान के अंदर कि शुरुआत अगर अच्छा रहेगा तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। वेल बिगेन इज हाफ डन। लोअर फुल टॉस बॉल इस बार भी हवा में जरूर है, लेकिन गैप में गेंद गया है और स्लिप हो गए प्लेयर, और 4 रन काउ कॉर्नर रीजन में आता हुआ चौका बैटिंग टीम के लिए, और स्कोर पहुंचा है 24 पर। हारिस वहां पर थे जो स्लिप हो गए थोड़े से, कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा आउटफील्ड गीला है, जिसकी वजह से यहां पर चौका है। स्कोर पहुंचा है 20 पर, 24। इस बार मौका बन सकता है। आहा, अच्छा कैच पॉइंट के फील्डर द्वारा। नाराज, फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं बैटर का, कितने अपने आप से नाराज है। अरे भाई आराम से, विकेट गिरा इस बार, बड़ा विकेट, और हारिस आउट हुए जो अच्छा खेल रहे थे। स्विच हिट, जब सीधी उंगली से घी निकल रही थी तो टेढ़ी करने की आवश्यकता ही नहीं था। चलिए, नए बल्लेबाज अब पवन आए हैं. मागच्या मॅच मध्ये अतिशय चांगलं प्रदर्शन ज्यांच्या माध्यमातून राहिलंय. 38 धावा त्यांनी केलं होतं मागच्या मॅच मध्ये. या मॅच मध्ये अतिशय चांगलं प्रदर्शन अजून रिक्वायर्ड आहे पवन कडून. स्ट्राइक एंडवर बॅट्समन असेल या दरम्यान तुम्ही पाहू शकाल रितेश. नवीन गोलंदाज हारिस. 2 षटक संपल्यानंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर आहे 24. चलिए हारिस तैयार, राइट एंड राउंड. पुल किया इस बार, बैक एंड एरिया, शॉट कमाल का. विकेट गिरा है लेकिन परवाह नहीं है शायद मराठास को. उन्होंने कहा एक ही यहां पर नारा लेकर चले हैं, रन बनाने हैं, रन बनाने और रन बनाने हैं. और इस रन भूमि में शुरुआत अच्छी की है मराठास ने. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान ये बाउंड्री आता हुआ. स्कोर पहुंचा है टोटल स्कोर कार्ड पर 28.
डाउन द लेग ऑफ राउंड द विकेट आए थे, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल थी, डॉट बॉल। ऐसी ही बॉलिंग्स करनी होगी यहां पर, अगर दबाव डालना है तो डॉट बॉल डालिए, अपने आप विकेट मिलने के अनुमान बढ़ जाएंगे। फिर एक और बड़ा हिट, पुल किया था इस बार, गैप में गेंद, और बाहुबली वाला शॉट कह सकते हैं ये। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है, 32 रन्स, 32 पर स्कोर पहुंचा है। मराठास ने इस बार अलग रणनीति बनाई है, अलग सोच के साथ उतरे और ऐसा सोच लेकर आए कि अब मजबूर कर दिया है टीम हडल बुलाने के लिए, हरिकेन्स के लिए। सोच रहे अब गेंदबाजी की जाए तो कैसी की जाए, रन लीक जो हो रहा है, रन लीक को कैसे रोका जाए। हरीश अच्छी बैटिंग कर रहे थे, हरीश आउट होने के बाद अब रितेश ने गेंदबाजों पे ढापा बोला है। स्कोर पहुंचा है टोटल अब 32, तीसरा ही ओवर चल रहा है अभी भी। 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया हरिकेन्स ने। आगे बढ़े थे, फुल टॉस गेंद बनाकर खेला, इस बार गेंद गया मिड ऑफ पर, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। नागेश वहां पर थे। आरडीसी प्रीमियर लीग तुम्ही पाहतात, आज दुसरा मॅच तुमच्या समोर, पहिला दिवस। ही चांगली मॅच होईल असं वाटतं आम्हाला। ओ सीधा हाथ में, इसे कहते पिज्जा होम डिलीवरी, घर तक पहुंचा है। फील्डर को हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जगह पर कैच आया है। इसे कहते जब किस्मत खराब हो ना, तो अगर आप ऊंट पर भी जाकर बैठे तो कुत्ता काट लेता है। अच्छा खासा बैटिंग चल रहा था, लेकिन इस दरमियान विकेट खो दिया है पवन ने, और ये बड़ा विकेट है। लास्ट मैच के ये हीरो थे, इस टीम के रन गेटर थे ये, और इस बार पिछले मैच के हीरो 0 पर गए, खाता खुला नहीं है। हार्ड लक पवन, आउट होकर गए और टीम का स्कोर है 33। स्कोर मूव्स ऑन टू 33 आफ्टर लूजिंग 2 विकेट्स एंड 2 बिग विकेट गिरे यहां पर, एक हरीश का और दूसरा पवन का। अब नए बैटर गए हैं दीपक, वापसी कर रहे हरिकेन्स अब। ओ इस बार भी हल्की सी अपील की गई थी, लेकिन बाल बाल बचे। सफल ओवर, बाउंड्रीज तो आई थी लेकिन विकेट भी लिया है पवन का यहां पर हरीश ने। 3 ओवर पूरा हो चुका है, 3 ओवर के बाद करंट रन रेट जो है 11.00 का, यानी इट मींस आफ्टर 3 ओवर्स मुंबई मराठास का स्कोर है 33, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। स्कोर अच्छा चल रहा है लेकिन विकेट्स भी गिर रहे हैं, यही थोड़ी सी टेंशन का कहते बात है यहां पर मुंबई मराठास के लिए। अदरवाइज जो रन रेट है काफी बढ़िया, 11.00। सो टोटल स्कोर हुआ है 33। वेलकम बैक आरडीसी प्रीमियर लीग में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। 4th ओवर लेकर बॉलिंग पर अब आए हैं नागेश। 33 रन, 33 रन मुंबई मराठास आफ्टर 3 ओवर, लॉस ऑफ 2 विकेट। स्ट्राइक विल बी, रितेश विल टेक द स्ट्राइक, रितेश स्ट्राइक पर होंगे। नॉन स्ट्राइक एंड पर है दीपक, जो अपना 300वां मैच खेल रहे हैं। अदनान सर ने जानकारी दी थी हमें। ये वही दीपक है राइट? वही है भाई। नागेश ओवर द विकेट, दायां से ओवर पिच बॉल था, हवा में खेला है, खिलाड़ी बॉल के नीचे, और ओ माय गॉड, छोड़ दिया भाई। प्रणव थे मेरे ख्याल से वहां पर। डॉली, इट्स अ सीटर कैच, और डॉली को छोड़ दिया हाथ से। प्रणव, हार्ड लक प्रणव, इट वाज अ टफ चांस, बट सीजन 3 हम खेल रहे तो इस तरह के कैचेस आपको पकड़ने होंगे।
if you want to win this match. Good start by Nagesh. He has created the opportunity for the wicket, but catch has been dropped by the fielder on deep long on reason. इस बार बैकफुट पे अच्छा स्ट्रोक खेला है. डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी पहुंचे जरूर, बट बॉल रुकेगा नहीं. आउटफील्ड फास्ट है वहां पर, और वहां का जो डायमेंशन है ग्राउंड का काफी बड़ा था, लेकिन बॉल ने रेस जीता है. चौका आता हुआ दीपक के बैट से. उनका ये कह सकते हैं कि शुरुआती रन्स उनके टीम के लिए. टीम का स्कोर पहुंचता हुआ इस 4 रन की मदद से 38 पर. अच्छा शॉट था, कॉन्फिडेंस भरा शॉट था. बैकफुट पे जाकर इस बार स्ट्रोक को अंजाम दिया था पॉइंट के बगल से, और गेंद गया बिल्कुल स्वीपर कवर में. नागेश एक बार फिर तैयार होते हुए गेंदबाजी मोर्चे पे सामना करेंगे. वहां पर दीपक. ओ खूबसूरत कॉपी बुक क्रिकेट का कवर ड्राइव. पीछे खिलाड़ी तैनात. चेतन सिंगल आता हुआ इस बीच. दीपक सर पुराने चावल है और एक्सपीरियंस काफी उनके पास, और क्रिकेट में कैसी सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करनी है उनको काफी बखूबी से पता है. अगली गेंद नागेश ओवर द विकेट. धीमी गति की फ्लाइटेड बॉल था. ऑन साइड में इस बार खेला है. स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट. लेट्स सी. फील्डर पीछे से आते हुए जस्ट अ सिंगल. विद दिस सिंगल स्कोर मूव्स ऑन टू नाउ 40 पर स्कोर पहुंचा है. वी आर वॉचिंग RDC Premier League second match of the first day between Hurricanes versus Mumbai Marathas. सेंसिबली बैट का फेस खोला, बॉल को आने दिया और पॉइंट के खिलाड़ी पहुंचे. जब तक 1 रन चुरा लिया इस बार दीपक ने. स्कोर पहुंचा है 41. यही करना था पहले मैच में भी मुंबई मराठास को. विकेट जरूर गिरे लेकिन रन्स को कंटिन्यू मेंटेन रखना है. बड़े हिट्स नहीं आते तो सिंगल डबल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर. इस बार बड़ा हिट और फील्डर मात्र देखते रह जाएंगे. He will be just a spectator. What a shot, lofted over the deep long on. रितेश के बैट से आता हुआ एक मैसिव हिट. फिनिश किया इस ओवर को 6 रन के साथ. टीम का स्कोर पहुंचा है 47. मुंबई मराठा स्कोर मूव्स ऑन टू 47. 4 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद स्कोर संख्या पहुंचा है 47 पर. अदनान सर देख सकते हैं बीच मैदान पे पानी लेकर गए हैं. पानी तो एक बहाना था, कान में कुछ बताना था. ये अदनान सर ही ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस. और देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को बता रहे हैं कि कैसे और रन्स बनाने हैं, क्योंकि ये डू और डाई मैच है, करो या मरो. हरिकेन्स शेर नॉर्थ, बिल्कुल शेर जैसा प्रदर्शन. और कहते हैं मुट्ठी तभी बंद होती है जब उसमें 5 उंगलियां हो. सभी ने अपना इंडिविजुअल एफर्ट डाला. उदय, गुड्डू, अश्वनी, पवन, राहुल, और स्पेशली जो हमारे राहुल कुमार है और संजीव. यस, विनिंग रन कौन बोल सकता है. संजीव, रिंकू सिंह इस टीम के. नए स्पेल में अब विपिन आए. बैकफुट पे कवर में खेला है गेंद को. ओहो, मिसफील्ड. कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे बड़े बड़े मैचों में. ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन वो कहावत है ना मराठी में, चुकीला माफी नहीं. चुकीला माफी नहीं. अगर एक एक गलती बार बार गलती होता जाएगा फिर मैच से हाथ धोना पड़ सकता है. स्कोर आगे पहुंचता हुआ अब 49 पर स्कोर पहुंचा है. लेफ्ट आर्म राउंड दी विकेट. लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर गेंदबाजी कर रहे विपिन, और बॉल गया बिल्कुल. नागेश वहां पर खड़े लॉन्ग ऑफ रीजन में. आता हुआ इस बीच सिंगल. दीपक कमाल की बैटिंग कर रहे हैं. उनको पता है कि उनका रोल क्या है फिलहाल. पुश करो, खुश रहो, यानी सिंगल देकर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रितेश को सौंपे.
स्कोर पहुंच चुका है 50 पर। अभिनंदन, मराठास 50 का आंकड़ा पार किया है। 50 रन्स और उसमें एक और रन ऐड एक्स्ट्रा के जरिए 51, स्कोर आगे बढ़ता हुआ है 51 पर। विपिन पे दबाव होगा क्योंकि अपने पहले स्पेल में भी इन्होंने 17 रन खर्च किए थे और इस स्पेल में उनको अच्छी गेंदबाजी करनी है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार पुल कर दिया, मौका बन सकता है हर इस बॉल के नीचे। ओ कोई गलती नहीं, पहला स्पेल महंगा था लेकिन हाँ यहां पर विपिन ने कहा कि हर ओवर खराब नहीं होता। क्या बात है विपिन, तारीफ करने की विपिन की। इस बार थोड़ा सा ट्रैप किया कह सकते हैं बल्लेबाज को, इन्होंने बिल्कुल जाल में फंसाया और मजबूर किया रितेश को कि आइए एक बड़ा हिट खेलिए, और बॉल उन्होंने सीधा डीप विकेट फील्डर पे मार बैठे। हारिश थे वहां पर, वेल कॉट हारिश के द्वारा एक अच्छा कैच, और रितेश जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे अनफॉर्चुनेट आउट हुए। आवश्यकता नहीं थी इस तरह की स्ट्रोक की और अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन विपिन खुश होंगे क्योंकि उनके ऊपर काफी दबाव होता, विकेट लेना था। ऑलरेडी इससे पहले 17 रन उन्होंने खर्च किया है और विपिन ने अपने परफॉर्मेंस से बताया कि मुझ में भी है दम, मैं भी नहीं किसी से कम। टीम का स्कोर 51 के स्कोर पर यह तीसरा विकेट खोया है मराठास ने। नितिन आ गए, ये वही बल्लेबाज है जो पिछले मैच में आते ही 4 का पहाड़ा पढ़ाया था गेंदबाजों को। इस बार शुरुआत अच्छी, 2 के साथ खाता खोला अपना, और इस 2 रन के साथ मुंबई मराठास का स्कोर पहुंच चुका है 53 पर। पांचवा ओवर शुरू है फिलहाल। फील्डिंग में लगातार चेंजेस करते हुए दीपक नॉन स्ट्राइकर एंड पर, नितिन नए बल्लेबाज जो अभी अभी आए हैं, 2 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। विपिन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी फ्लाइटेड बॉल थी, हल्का सा ड्रिफ्ट भी कराया था, बॉल टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे रहता हुआ कमबैक किया है। मिस्टेक्स, गलतियों से सुधारा है अपने आप को विपिन ने इस स्पेल में। अगली गेंद, एक मर्तबा फिर अच्छी गेंद थी, उसको अच्छे तरीके से खेल दिया है। तेज दौड़े वहां पर नितिन, 1 रन कंप्लीट करेंगे। 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई मराठास का स्कोर है 3 विकेटों के नुकसान के बाद 54 रन स्कोर कार्ड पर लगे। 5 ओवर बाकी, अभी भी 54 बन चुके, तो मेरे ख्याल से इस बार मराठास 3 डिजिट का स्कोर ढूंढ रहे हैं 100 के ऊपर। जब जी सर हमारे साथ जुड़े आप देख सकते हैं, और शेरे नॉर्थ टीम को इन्होंने पहले शुभकामनाएं दी, इसके बाद बाकी 2 टीमों के लिए भी शुभकामनाएं इनकी तरफ से आया है। हमारे नॉर्थ के बिजनेस हेड हैं। आरडीसी प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं और ये तीसरा सीजन भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आप सभी का स्वागत है। प्रमोद आए जो हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे थे इससे पहले, प्रमोद भाई आ चुके हैं। अच्छी शुरुआत। लेफ्ट आर्म गेंदबाजों का अक्सर थोड़ा सा पलड़ा भारी रहता है राइट हैंडर के अगेंस्ट, और आपकी टीम में 2 से 3 लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं तो इट मींस आप डोमिनेट कर सकते हैं गेंदबाजी में, आप रन को रोक सकते हैं। और शायद हरिकेन्स की यही स्ट्रेटेजी की रन्स को रोका जाए, इसलिए गेंदबाजी के लिए प्रमोद को अब गेंदबाजी सौंपी गई है। डाउन द लेग बॉल, इस बार थोड़ा सा शायद मिडिल लेग स्टंप की तरफ डालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पिचिंग डाउन द लेग, और अंपायर राणे सर का इशारा, ये वाइड बॉल। 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में, इस एक्स्ट्रास के साथ स्कोर पहुंचा है अब 56 पर। पचपन माफ करना, और इस बार सिंगल लिया है ऑन साइड में। डीप में खिलाड़ी आते हुए काफी तेज आए, क्विक एक्टिव सिंगल नितिन द्वारा, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 56 रन। कंपेयर टू लास्ट मैच, इस मैच में मराठास ने काफी इंप्रूवमेंट किया है बैटिंग में, पॉजिटिव अप्रोच नजर आया बल्लेबाजी में, और सबसे खास बात कंटिन्यू रन्स आ रहे हैं। अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, हर ओवर में एक बाउंड्री वो तलाश कर रहे हैं। इट मींस 3 डिजिट पे जाने का कोशिश है उनका इस मैच में। ओ वेरी गुड शॉट, स्टेप आउट करके हल्के हाथों से ढकेला है, मिड ऑफ के बगल से गेंद जाता हुआ बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पे नागेश वहां पर। प्रमोद की अच्छी गेंदबाजी,
स्कोर पहुंचता हुआ 57। नितिन के पास स्ट्राइक होगा। ओवर द बॉलर हेड शॉट, फुल टॉस गेंद थी, जूसी फुल टॉस। हारिश वहां पर मौजूद, जस्ट अ सिंगल, गुड फील्डिंग। सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है मराठास का, मूव्स ऑन टू 58। ऑल आईज ऑन दिस टू बैटर, कितना डीप लेकर जाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर एक और वाइट। ये अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं एक्स्ट्रास रन्स, तो हरिकेन्स टीम में कहूंगा आप 100 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस टीम को। इस बार इंतजार किया गेंद को आने का और गैप में ढकेल दिया कवर में दीपक ने। पीछे खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए 2 के लिए दौड़े हैं, लेकिन आराम से 2 रन पूरा करेंगे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, क्विक तेज दोनों बल्लेबाज दीपक और नितिन। इस 2 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 61, 61 पर। ओ इस बार हर बार सीधे बैट से खेला था, इस बार अक्रॉस द बैट खेलने चले गए, यानी स्वीप शॉट लगाना चाह रहे थे। डॉट बॉल के साथ प्रमोद ने अपने ओवर को कंप्लीट किया। 6 ओवर पूरा हो चुका है और 6 ओवर के बाद मुंबई मराठास का स्कोर हुआ है 61, यानी अभी भी जो उनका मौजूदा रन रेट है 10 के ऊपर चल रहा है और इसी तरह बैटिंग करेंगे तो 100 का आंकड़ा आराम से पार कर सकते हैं। फिलहाल आफ्टर 6 ओवर मुंबई मराठा स्कोर है 61 पर। वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर आरडीसी प्रीमियर लीग आरपीएल में। और गेंदबाजी मोर्चे पे अपने नए स्पेल में आए नागेश, सामना करेंगे नितिन। टीम का स्कोर है 61, 7वां ओवर शुरू होता हुआ। बैट का बाहरी किनारा, गेंद गया थर्ड मैन की तरफ, ओ मिसफील्ड। ये रुकना चाहिए था, कोशिश भी की, लेकिन देखना है क्या बॉल बाउंड्री तक पहुंचेगा। यस डेफिनेटली 4 रन। ओवर की शुरुआत चौके के साथ दबाव डाल दिया नागेश के ऊपर शुरुआत की पहली बॉल पर। स्कोर पहुंचता हुआ मुंबई मराठास का 65 पर। बढ़िया पार्टनरशिप इन दोनों के बीच, और ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं हरिकेन्स के लिए अब थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करता हुआ। विपिन ने इससे पहले एक विकेट दिलाया था, लेकिन इसके बाद इन दोनों ने मिलकर अच्छी बैटिंग की है। अब दबाव नागेश के ऊपर है क्योंकि पहली गेंद पर चौका आ चुका है। 5 गेंदें अब उनको अच्छी डालनी है। स्कोर है 65। ये फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, नो मैंस लैंड में गेंद गिरा है ऑन साइड में। पीछे खिलाड़ी आते हुए 2 रन। 2 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है अब 67 पर। मुंबई मराठास डू और डाई मैच उनके लिए। स्कोर हो चुका है 67। नागेश और इस बार फोर्स करते हुए लॉफ्ट किया है, हवा में गेंद। और जब जब हवा में गेंद बल्लेबाजों ने हवा स्ट्रोक खेला है तब तक उनके लिए मुश्किलें हुई है। नागेश पहली बॉल पर चौका खाने के बाद कमबैक किया है, वेल डन नागेश। नितिन एक बार फिर इनको स्टार्ट मिला और एक बार फिर अपने स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हार्ड लक नितिन। अब नए बैट्समैन गए हैं राहुल, और मुंबई मराठास जब जब थोड़ा सा स्कोर बना है तब तक उन्होंने विकेट को ड्रॉप किया है, विकेट गिरा इस बीच। स्कोर है टीम का टोटल 67। एक और झटका लगा है नितिन के रूप में इस मर्तबा। नए बैट्समैन राहुल। ओवर पिच बॉल था। अगर उस स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो बैट का जो फ्लो था थोड़ा ज्यादा ऊपर लेकर चले गए, एलिवेशन मिला नहीं। और यही वजह, जब एलिवेशन मिलता नहीं है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस बॉल ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाता। लेकिन फील्डर की मैं तारीफ करूंगा, फील्डर जो खड़े थे मेरे ख्याल से, नाम बताइए उनका, विकास, झकास विकास। नागेश एक बार फिर तैयार गेंदबाजी के लिए। ओ बड़ा हिट, आते ही बड़ा हिट।
पहली बॉल पर एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, डॉट बॉल, प्ले एंड मिस। नागेश की मैं गेंदबाजी की तारीफ करूंगा, उम्दा कमबैक, जबरदस्त बाउंस बैक किया उन्होंने पहली बॉल पर चौका खाने के बाद। अच्छी कोशिश, अच्छी वापसी। हाफ वॉली बॉल था, रन आउट चांस, रन आउट चांस। इसे कहते हैं सुसाइड क्रिकेट में। बिल्कुल जरूरत नहीं था, हाथ में बॉल था, भाग गए और कहीं ना कहीं गलत शॉट, गलत यहां पर डिसीजन। मुंबई मराठास अचानक ऐसा लग रहा है कि अंडर प्रेशर अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। जरूरत ही नहीं था इसका। 10 ओवर का मैच है, अभी भी इसके बाद 4 ओवर का गेम बचा था ऑलमोस्ट। सर अजून एक चेंडू शिल्लक आहे या ओव्हर मध्ये, काय की 2 सर एक चेंडू अजून शिल्लक आहे मागच्या ओव्हर मध्ये। पहिला चेंडू होता चौका, नंतर डबल, नंतर विकेट, नंतर डॉट, नंतर विकेट। एक डॉट होता का मध्ये? 2 डॉट होता का? ओके ठीक है, प्रोफेशनल स्कोरर नहीं है, गलतियां होती है इंसान से, स्कोरर है हमारे। लेकिन अंपायर बिल्कुल कह सकते हैं कि क्वालिटी अंपायर हमारे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर है। हाल ही में जो विजय वाघमारे हमारे सर अंपायरिंग कर रहे, रणजी ट्रॉफी का जो बीकेसी में मैच था वहां पर उन्होंने मुंबई के टीम के अगेंस्ट अंपायरिंग की है। सो दे आर द प्रोफेशनल्स अंपायर। यस, नए ओवर की शुरुआत, प्रमोद आए हैं, इन्होंने लास्ट स्पेल में भी अच्छी बॉलिंग की थी। मराठास ऐसा लग रहा था गाड़ी अच्छा खासा पटरी पे चल रहा था, लेकिन डीरेल हो गया अब फिलहाल। स्कोर हुआ है टोटल 67 पे रुका हुआ है स्कोर। ऑफ स्टंप की बॉल को ऑन साइड में खेलना चाह रहे हैं और प्रमोद की मैं गेंदबाजी की तारीफ करूंगा। बूंद बूंद से कहते घड़ा भरता है, और बूंद बूंद से यहां पर डॉट बॉल डालकर रनों को रोक दिया है पूरी तरह हरिकेन्स ने। संभल कर खेलना होगा। हाँ, इस बार स्टेप आउट किया था, गेंद की रीच में आके शॉट को खेला, डीप में खिलाड़ी वहां पर विकास। अच्छी कमबैक हरिकेन्स की। एक समय पे 4 ओवर में 44 रन था, वहां से अब आंकड़ा पहुंचा है, 8वां ओवर शुरू हो चुका है और स्कोर हुआ है 68। इट मींस वहां से सिर्फ 24 रन बनाने दिया है। पिछले 4 ओवर में सिर्फ 24 रन बने और शुरुआत के 4 ओवर में 44 थे। ये कमबैक है हरिकेन्स का, वेल डन कमबैक। ये गैप में खेला है, इंतजार किया दीपक ने गेंद का आने का। अकेले खूंटा गाड़े हैं क्रीज पर, लड़ रहे हैं अकेले। सिंगल आया इस बीच, स्कोर पहुंचा है 69 पर। प्रमोद 8वां ओवर डाल रहे अपनी टीम के लिए, 69 जर्सी नंबर उनका दे सकते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद। ये थोड़ी सी खराब गेंद डाल बैठे, उनको खुद को पता है, और वाइट का कॉल आया है। 70 रन पूरा हो चुका है, लेकिन यहां से कम 30 रन और चाहिए मुंबई मराठास को लड़ने के लिए। बैकफुट पे जाके स्ट्रोक को खेल दिया था। लास्ट बॉल का आने का वेट किया था फील्डर ने। बॉल हाथ में आ ही नहीं रहा है, जैसे मछली को पानी के बाहर निकालो छटपटाती, वैसे ये गेंद छटपटा रही थी। प्रणव, आज इनके हाथ में बॉल आ ही नहीं रहा है, इससे पहले कैच भी ड्रॉप हुआ था इनसे। स्कोर पहुंचा है 72 पर 72। ना ये गलत गेंद है। इतना अगर आप बल्लेबाज को समय देंगे तो घर पे जैसे हम सुबह उठ के चाय पी के सोचते आज दिन में क्या करना है, उतना समय मिल गया था इनके पास। काफी पटकी हुई गेंद, बैक ऑफ द लेन बॉल, और बल्लेबाज ने आराम से वेट करके इस गेंद को बेस्ट बनाया है, चौका लॉन्ग लेग रीजन में, और ओवर को अच्छे नोट पे फिनिश किया है। टीम का स्कोर हो चुका है 76। 8 ओवर के बाद मुंबई मराठास का स्कोर है 76। योगेश के बैट से बाउंड्री आया है। सो 8 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 8 ओवर में स्कोर है 76।
12 बॉल लेफ्ट है, आखिरी 12 गेंदे। लेट्स सी हाउ मेनी रन्स मराठास यहां से बना पाएंगे। हारिस अब आए हैं। खूबसूरत ये मैदान राजीव गांधी का, मिनी धर्मशाला कहते हैं इसे, क्योंकि आप देखेंगे सामने एक छोटा सा मंदिर और पहाड़ चोटियां आपको नजर आ रही है और चारों तरफ हरियाली हरियाली। एक महीने बाद और आएंगे तो यहां पर थोड़ा सा फॉग वाला माहौल होगा। एक रन पूरा और देखते देखते दूसरे की दौड़। गुड रनिंग, बैकअप रखा है हरिकेन्स को पता है, अगर बैकअप नहीं रखेंगे तो पैकअप हो जाएगा फिर, तो बैकअप इंपॉर्टेंट है भैया। स्कोर पहुंचा है अब 78। 9th ओवर, 9वां ओवर चल रहा है, इसके बाद एक और ओवर बाकी है। राइट आर्म राउंड, वाइड बॉल, वाइड यॉर्कर के चक्कर में वाइड डाल बैठे दीपक। स्कोर पहुंचता हुआ 79 रन्स ऑन अ बोर्ड। नेक्स्ट बॉल राइट आर्म राउंड, इस बार भी हवा में बॉल को खेला है लेकिन शायद फील्डर पहुंचेंगे। ओ पहुंच तो गए थे लेकिन टफ चांस। देखिए ये सब दीज आर प्लेयर्स आर नॉट अ रेगुलर प्लेयर्स, ये रेगुलर प्लेयर्स नहीं है। अगर रेगुलर क्रिकेट खेलते तो शायद ये कैचेस पकड़ सकते, लेकिन एफर्ट की कोई कमी नहीं है। एटलीस्ट बॉल तक जा रहे, बॉल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से फील्डर थे वहां पर नागेश। हाँ इस बार जगह से रूम बनाकर खेलना चाह रहे थे, बढ़िया ये अच्छी बॉल थी। बैट्समैन के रीच से बॉल दूर रखा था, वाइड यॉर्कर, परफेक्ट वाइड यॉर्कर इसे कहेंगे। डॉट बॉल, स्कोर हुआ टोटल 81। इसके बाद एक ओवर और बाकी है। बॉलर बैक टू ड्राइव, इट मींस डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी, पेस नहीं दे रहे और सबसे अच्छी बात की रूम नहीं दे रहे बैट्समैन को। जो बैट्समैन की जो स्ट्रेंथ है उसको पकड़ लिया है एकदम हारिस ने। वेल बोल्ड हारिस, अच्छी कमबैक, यंगस्टर है। विकेट कीपर से गलती हुई लेकिन बैकअप जमा के रखा कप्तान ने। बाय का एक रन, 1 मोर टू गो। अंपायर वही बता रहे एक बॉल बाकी आपके स्पेल की, आपने एक वाइड डाला था। स्कोर बढ़ता हुआ 82 पर। इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेला इस बार, प्री डिटरमेंट शॉट और 4 रन मिलेगा। तो 9 ओवर पूरा हो चुका है। तो 9 ओवर पूरे हो चुके हैं। 9 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 86। उदय भाम को देखिए वहां पर, बिल्कुल जैसे साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में बैठकर मैच लुक का लुत्फ उठाया जाता वैसे बैठे हैं उदय भान। और यही खासियत है इस मैदान की, चारों तरफ स्वच्छ साफ क्लीन आपको नजर आ रहा है। हमारे ऑल क्रेडिट जाता है हमारे स्टाफ को, जो हमारे स्टाफ से यहाँ के 86 हुआ है। और दोगेश भाई भी बिल्कुल आराम फरमा रहे, नाइट ड्यूटी किया उन्होंने शायद आज। लास्ट ओवर में आए विकास। स्कोर हुआ है टोटल 86 रन। क्या यहां से 14 रन बनाएंगे तो 100 का आंकड़ा पार करेगी टीम। 99 भी बनाते तो 100 का टारगेट होगा, विच विल बी 3 डिजिट स्कोर। और जब 3 डिजिट स्कोर होता है तो कोई भी टीम होती है तो टफ होता है चेज होना। सिंगल दीपक के बैट से, दीपक की मैं तारीफ करूंगा, जितनी तारीफ करें उतनी कम। अकेले एक एंड से रन्स भी आ रहे हैं उनके बैट से और विकेट भी बचा के रखा है। 18 पर बैटिंग कर रहे हैं 17 गेंदों में। टीम का स्कोर हुआ है 87। आखिरी 5 गेंदे, सामने स्ट्राइक पर योगेश, 2 बाउंड्री आ चुके हैं उनके बैट से। ये अच्छी बॉल, परफेक्ट यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर। आखिरी
डेथ ओवर में जैसी बॉलिंग की हम उम्मीद रखते हैं वैसी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। अच्छी बॉलिंग, परफेक्ट यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में, नो चांस, बैटर को लिए कोई मौका नहीं शॉट खेलने का। डॉट बॉल आया, अच्छी वापसी विकास, अक्रॉस द बैटेड शॉट, ऑन ड्राइव, बॉल गया डीप लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड विकेट के खिलाड़ी वहां तक पहुंचे और अच्छी फील्डिंग। फील्डर का नाम बताना है, नागेश, ये वहां पर उम्दा एफर्ट। बॉल गया काउ कॉर्नर रीजन में और योगेश ने और दीपक ने मिलकर 2 रन चुरा लिया। 2 रन पूरा हुआ है, 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 89। राइट एम राउंड। ओ इस बार बनी तो बनी ना, तो अब्दुल गनी ऑन साइड में आए थे, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन मारना चाह रहे थे काशी, बॉल पहुंच गया वाशी। 89 पर स्कोर। इस बार अच्छा स्ट्रोक मैं कहूंगा, डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग में प्रणव। मैंने पहले आज प्रणव के हाथ में बॉल आ ही नहीं रही है, नाराज है शायद, इनसे अपसेट है। अब इनको मनाना होगा उस गेंद को, क्योंकि 3 बॉल आया उनकी तरफ और तीनों गेंदें छूट गई। हार्ड लक प्रणव, कोई बात नहीं, होता है, ऐसा दिन होता है जब आप कुछ भी करें और आपके हित में होता नहीं है। चौका आ गया है और ये चौका जड़ी बूटी दिलाने वाला चौका हो सकता है, 100 के करीब ले जाने वाला चौका हो सकता है। बढ़िया कमबैक, इनिंग कंप्लीट और टोटल स्कोर हुआ है 93। 94 का टारगेट रखा है, शायद खुश होंगे इस बार मराठास की, 85 के ऊपर गए इस बार, 94 का टारगेट। तो हरिकेन्स को ये मैच जीतने के लिए बनाने होंगे 94 रन्स आने वाली 60 गेंदों में। छोटा सा ब्रेक, इसके बाद रन चेज में हम आपके साथ जोड़ेंगे। 94 का टारगेट। तो काफी लोगों को दिक्कत हो रहा है कि ये बटन बहुत लोगों का पावर बटन तो गाइस करोगे ना, तो
ओला के एक्सचेंज सेंटर पर सो गाइस अभी इस गाड़ी का वो जो एमसी खुल चुका है एंड भाई रिपेयर कर रहे हैं। नंबर क्या चल रहा है? मेरा नंबर क्या चल रहा है? मेरा नंबर क्या चल रहा है? भाई ये यहाँ पे मैनेजर है, ये यहाँ पे मैनेजर है, और पता नहीं क्या नाम है यार, पता नहीं। और ये वीडियो जरूर बोलो को। तो गैस मेरे पास जो है ओला वाला की तरफ से गाइस जैसे कि मेरे पास ये मेरी गाड़ी सो गाइस तो आज आया हुआ है हमारे पास ओला और हम लोग निकल मैंने बताया सो गाइस तो आज आया हुआ है हमारे पास ओला और हम लोग निकल चुके हैं कंपनी की ओर ओला का पार्ट्स लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे आए कंपनी में तो देखा ओला का बार आया हुआ है। सो तो देखिए आज हमारे पास जनरेशन 3 है ओला का चाबी वाला और इसमें ना बैटरी तो पहले ओला के जो थाने का सर्विस सेंटर है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपकी गाड़ी रखी जाती है। तो अगर समझो कि यहाँ पे कोई चूहा आपकी गाड़ी में घुस जाए और वायर काट ले, तो पैसे तो आपसे ही लेंगे। तो पहले ओला के जो थाने का सर्विस सेंटर है, यहाँ पे कुछ तो ओला के एक्सचेंज क्या सीएनजी चालू आएगा कि नहीं अंकल? तो ओला के एक्सचेंज सेंटर
वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रन चेज में ऑफ द सेकेंड मैच हम देख रहे हैं, और आरपीएल यानी आरडीसी प्रीमियर लीग में आप सभी का स्वागत है। 94 का टारगेट और अंपायर सिग्नल कर रहे हैं, अगर सब कुछ सेट है तो लेट्स प्ले। बॉलिंग की शुरुआत करेंगे हरीश, स्ट्राइक एंड पे बैट्समैन है प्रमोद। पहला बॉल ऑन दी अप खेला है और तेजा, विकेट का फरमान है भेजा मुंबई मराठास ने। पहली बॉल पर प्रमोद का विकेट चटकाया, गोल्डन डक, फर्स्ट बॉल फर्स्ट विकेट। न्यू बॉल था, पहली बॉल यहां पर ऑन दी अप खेलना चाह रहे थे, मिड ऑन की क्लियर करने की कोशिश थी, लेकिन वेल डन तेजा। बिना खाता खोले विकेट गिरा है हरिकेन्स के लिए। क्या 2 में 2 मिलेगा? बिल्कुल, हरीश और तेजा, ये दोनों ने 2 बल्लेबाजों को अब तक ग्राउंड के बाहर भेजा। जबरदस्त गेंदबाजी और खाता खुला नहीं और 2 बल्लेबाज आउट। अदनान भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, बिल्कुल मनी मन में मुस्कुरा रहे और सामने भी मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। और हसीब सर भी काफी खुश, नरेंद्र भी काफी खुश, क्योंकि यही शुरुआत चाहिए था इनकी टीम को। हरिकेन्स के 2 विकेट्स गिर चुके हैं, अभिषेक भी आउट होकर वापस जा रहे हैं। प्रतीक मिश्रा जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। आपका जो आप प्रोत्साहित कर रहे हैं हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रतीक मिश्रा जी। ऑन ए हैट्रिक पर अब हरीश, क्या हैट्रिक ले पाएंगे? लेट्स सी। ओ भाई, इनको परवाह नहीं है हैट्रिक, कोई भी बॉलर हो, आए हैं और सीधा चौका लेकर आए हैं। बैट्समैन का नाम देख लीजिए, अनिकेत। इसे कहते हैं आप शेर तो मैं बब्बर शेर। 2 विकेट आपने 2 गेंदों पे लिया तो, और मैं भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करूंगा। वेल डन अनिकेत, चौके के साथ पारी की शुरुआत की इन्होंने। आरडीसी वी प्रॉमिस वी डिलीवर, ये हमारे कंपनी का टैगलाइन। और आरडीसी प्रीमियर लीग का हम 3रा सीजन देख रहे हैं। बेहतरीन शॉट, बैक एंड एरिया को टारगेट किया है। पावर प्ले में जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी शुरुआत मिली है। ये अजीबो गरीब ओवर गया है थोड़ा सा। 2 विकेट भी देखा हमने, 2 चौके भी देखे। तराजू के पाले में जैसे वजन ऊपर नीचे होता है, वैसे वजन रखने पर वैसा ही मैच अब तक गया है। देखिए हरिकेन्स को भी पता है टारगेट 94 है, चेज होगा, और चेज करने के लिए अच्छे अच्छे गेंदबाजों को उनको फेस करना है। फिलहाल हरीश के ऊपर भी दबाव आ चुका है, क्योंकि लगातार 2 चौके, यानी 2 तुम्हारी 2 हमारी, 2 गेंदों पे विकेट गिरे, 2 चौके भी लगे। ये मजा आएगा ये मैच। 1 साइडेड मैच तो बिल्कुल नहीं होने वाला ये, डेफिनेटली। टिट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से दे रहे हरिकेन्स भी। ओ देखिए, जोश भी है, होश भी है। इसे कहते हैं सर पर बर्फ रखकर बैटिंग करना। देखिए जो जोश भी फील्डर्स में भी नजर आ रहा है, आवाजें आ रही है वहां से, मोटिवेट कर रहे हैं प्लेयर्स अपने प्लेयर्स को। शाबाश, कम ऑन,
वी कैन डू इट। इस बार बैकफुट पे जाके खेलने का प्रयास था और मिसफील्ड हुई है, मना किया वहां पर विकास ने रन लेने के लिए, और सही कॉल, क्योंकि ऑलरेडी 2 विकेट गिर चुका है, वो विकेट का सदमा अभी तक भूले नहीं है, और अगर गलती से एक और विकेट गिर जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं बैकफुट पे चली जाएगी हरिकेन्स। पहले ओवर के बाद 94 को चेस करते हुए स्कोर हुआ है स्कोर कार्ड पर 8 लॉस ऑफ 2 विकेट। मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है, ये दोनों टीमों का उद्देश्य इस मैच में। आरडीसी यानी हमारे आरडीसी कंक्रीट इंडिया लिमिटेड की तरफ से जानी जाती है, और खास तौर पर फर्स्ट कमर्शियल है जिन्होंने यहाँ पर आरएमसी प्लांट भी लगाया है। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट, और इसी के लिए हम जाने जाते हैं हमारी आरडीसी। यस, इन इंडिया फर्स्ट कमर्शियल आरएमसी प्लांट लगाने का कारनामा किया है। फुल टॉस बॉल था, ड्राइव किया है कवर में, और दीपक के लिए लंबा चेज होने वाला है। देखना क्या बॉल रोक पाएंगे। तेजा की भरपूर कोशिश, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन तक पहुंच चुका है। विकास के बैट से आता हुआ एक खास शॉट, स्कोर पहुंचाया 12 पर। करत करत अभ्यास जड़ मती हो सुजान, यानी मेहनत करते रहिए, किस्मत और भाग्य आपका बदलेगा। 12 रन हुआ है, डू और डाई मैच है, स्पेशली ये मराठास के लिए। दीपक को थोड़ा सा फील्डिंग में चेंज किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो कवर के जो फील्डर है वो थोड़े से क्विक और दौड़ने वाले प्लेयर चाहिए, क्योंकि आपको डाउन द ग्राउंड जब आप दौड़ेंगे तो वहां पर बाउंड्री स्टॉप करने के लिए वैसा खिलाड़ी होना चाहिए। शिवेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं, धीमी बॉल थी, हल्के हाथों से यहां पर खेल दिया, बॉल जा रहा है शॉर्ट फाइनल की तरफ। खिलाड़ी वहां पर है, सेंसिबल क्रिकेट, परिपक्वता, मैच्योरिटी बैटिंग में देखने को मिलता हुआ। बैटिंग में हरिकेन्स के डेप्थ है, लेकिन यहां पर गेंदबाजों को कुछ अलग करना होगा। बैट्समैनों ने अपना काम किया है, उन्होंने एक ऐसा टोटल दिया आपको डिफेंड करने के लिए, आप डिफेंड कर सकते हैं। अब तक पहले ओवर में हरीश ने कमाल की गेंदबाजी की, 2 विकेट्स उन्होंने लिए हरीश ने। अब यहां पर शिवेंद्र कैसी गेंदबाजी करते हैं, लेट्स सी। बहरहाल फिलहाल स्कोर हुआ है टोटल 13 रन्स। इस बीच आता हुआ ये डॉट बॉल, हल्की सी हवा भी चल रही है, और हवा के साथ साथ मराठास दुआ भी मांग रहे, मैच जीतना कैसे भी करके। कीपर वहां पर काफी एक्टिव गाइड कर रहे हैं एक प्लेयर्स को, कैसे यहां पर बॉल को रोकना है। शिवेंद्र ओवर पिच बॉल था, ड्राइव किया है मिड ऑफ पर। तेजा ने बिल्कुल अम्बुजा सीमेंट की दीवार की तरह वहां पे डटे हुए हैं, उनके आजू बाजू से गेंद जाए ना, पूरी यही स्ट्रैटेजी। सिंगल, स्कोर पहुंचाया 14 के कुल योग स्कोर पर। विकास, इनके ऊपर काफी निगाहें होगी। फुल टॉस बॉल, गेंद की लाइन में आकर खेला स्ट्रोक को, खराब बॉल मैं कहूंगा, उम्दा एफर्ट राहुल की। मैं एक बार राहुल के लिए तालियां होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 15 से 20 मीटर का फासला तय कर आए हैं। कोशिश ये की थी बॉल कैसे भी रुका है, कोशिश के पूरे नंबर, लेकिन यहां पर बैट्समैन ने 4 रन बटोर लिए। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 18 पर। फुल टॉस बॉल तो नहीं डाल सकते आप। एट 94 का टारगेट, जवाब में 18 रन बन चुके हैं हरिकेन्स मुंबई। ना ना ना, ये गलती है शिवेंद्र, ये गलती है। गलतियों पे अगर गलतियां होगी तो फिर मैच हाथ से धोना पड़ेगा। फुल टॉस बॉल आप स्पेशली विकास को नहीं कर सकते। नाम इनका विकास है, वैसा काम कर रहे हैं, रनों का विकास कर रहे हैं फिलहाल।
और बैटिंग झकास कर रहे हैं। 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, टोटल स्कोर पहुंच चुका है 22, यानी टिट फॉर टैट। आप शेर है तो हम भी बब्बर शेर है। शुरुआत ऐसा ही था यहां पर मुंबई मराठास का भी, उन्होंने भी शुरुआत के 2 ओवर्स में अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी और विकास को यहां पर रोकने की कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होगी, क्योंकि फुलटॉस गेंदों से तो आप विकेट नहीं ले सकते। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं विकास की, मैं तारीफ करूंगा। फुलटॉस गेंद को लॉफ्टेड भी स्ट्रोक मार सकते थे, लेकिन उनकी कोशिश ये कि डाउन द ग्राउंड अलोंग द कारपेट शॉट खेलना है। स्ट्राइक पे अनिकेत, ये वही बल्लेबाज है जो हैट्रिक की बॉल पर चौका जड़ा था इन्होंने, और उसकी अगली गेंद पर भी इन्होंने चौका जड़ा था। पवन आए, बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन अब गेंदबाजी इनको धांसू करनी होगी, मैच जिताना है टीम को। तो नहीं, ऐसे तो नहीं जीत पाओगे। सर्कल के अंदर अगर आपने फील्डर को रखा है तो फिर पटकी हुई बॉल कैसे दे सकते हैं? खराब रणनीति और अच्छा शॉट अनिकेत का। ये 2 भाई अब दोनों तबाही मचा रहे हैं, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 26 पर। ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से, वैसी कहानी चल रही है, मुहावरा मैदान के अंदर। ये मौका बन सकता है। ओ, ऑलमोस्ट आ गया था। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, मदद खुदा, बिल्कुल। स्कोर अब पहुंचा है 27-27 पर। चिपक जाता है ऐसे कैचेस फेविक्विक की तरह। कोशिश करनी होगी। 94 रन है, अभी भी बहुत रन है। विकेट्स लेंगे तो दबाव बनाएंगे यहां पर मराठास। पढ़कर गेंद हल्की सी अंदर आई और धीमी गति का इस्तेमाल किया था इस बार। चेंज ऑफ द पेस, गति में थोड़ा सा मिश्रण। पवन ने डॉट बॉल डाला है। लेट्स सी अगली गेंद कैसी होगी, क्या जवाब होगा। गली में खिलाड़ी थे दीपक, अच्छी फील्डिंग, 1 रन चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज। क्विक सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, बढ़ती का नाम जिंदगी, और स्कोर पहुंचा है 28 पर। 2 ओवर में 22 रन था। इस ओवर की बात करें तो अब तक 4 गेंदें हो चुकी है और रन आए अब तक इस ओवर में 6 रन। अनिकेत, बैट के बिल्कुल हैंडल पर गेंद लगाए, रन के लिए गए हैं। डायरेक्ट हिट चाहिए वहां पर। शिवेंद्र ने कोशिश जरूर की, लेकिन क्विक तेज दौड़े वहां पर दोनों बैटर। सिंगल आया इस बीच। 7 रन अब तक इस ओवर में आ चुके। लास्ट 1 बॉल टू गो, आखिरी गेंद शेष इस ओवर की। तीसरा ओवर ही चल रहा है और स्कोर कार्ड पर रन लग चुके टोटल 29। अच्छी फाइट, एक अच्छा बैटल क्रिकेट के नजर से देखा जाए तो हो रहा दोनों टीमों के बीच। स्टेप आउट करके ऑन साइड में इस बार खेला है। प्रॉपर टाइमिंग, गैप में बॉल, राहुल वहां पर है, उम्दा फील्डिंग। अच्छी फील्डिंग, 2 रन सेव किया है और 2 रन दौड़कर पूरा किया है। 9 रन आया इस ओवर में। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर 31-31। 7 ओवर का गेम बाकी है। मैच स्टार्ट होने से पहले 9 का रिक्वायर्ड रन रेट था, उसके ऊपर थोड़ा सा चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरिकेन्स का पलड़ा अब तक थोड़ा सा भारी चल रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है, पल भर में मैच पलटता है। टर्न एंड ट्विस्ट हमने कितने मर्तबा देखा है क्रिकेट के फील्ड में। आपको दिखाता हूँ ओला के स्कूटरों की हालत। ये जिनमें आपको दिखाता हूँ ओला के स्कूटरों की हालत। ये जिनमें लाइट नहीं जलेगी ना, वो सब डीप डिस्चार्ज हो चुके हैं। देखो, बटन प्रेस कर रहा हूँ, स्क्रीन में लाइट नहीं जल रही, मतलब इनकी ये बैटरी है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। अब यहां से देखा जाए कैसे कमबैक करेंगे। और कस्टमर के ऊपर छेप देता है इन डीप डिस्चार्ज की समस्या को। और बैटरी जो है, अगर ये 4 किलोवाट की होगी तो ये 87,000 की होगी, और 3 किलोवाट की होगी तो ये होगी 77,000 की। इस वाली को देखते हैं, इसकी स्क्रीन में लाइट जलती है कि नहीं। हाँ, इसको देखो, मिट्टी कितनी जम रही है।
तेजा आए हैं गेंदबाजी करने। 2 अच्छे कैचेस इन्होंने पकड़े थे पहले ओवर में। अनिकेत होंगे स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे विकास। ये साझेदारी को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर। अब मराठास को पावर प्ले खत्म हो चुका है और फील्डिंग देख सकते हैं। एक डीप फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिडिकेट, लॉग ऑन, एक स्वीपर कवर खड़ा किया गया है। ये सर्कल के बाहर की फील्डिंग है। एक शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, ये फील्डिंग। बैक ऑफ द लेंथ बॉल के साथ शुरुआत किया हल्के हाथों से, ऑन साइड में गेंद को खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट 2 के लिए जाएंगे शायद। स्ट्राइक एंड पर थे अनिकेत और उन्होंने ही 2 रन का कॉल दिया था। शुरुआत अच्छी ओवर की। कहते हैं मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया को कि घोंसला कैसे बनता है, उसने कहा तिनका जोड़ना पड़ता है। 1-1 रन, 2-2 रन, 4-4, 5-6 ऐसे रन जोड़ने होंगे तब जाकर 94 चेज होने वाले हरिकेन्स के लिए। धीमी बॉल, हवा में गेंद, शिवेंद्र कोई गलती नहीं करेंगे। क्रिकेट में पेशेंस लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है, धैर्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इंतजार किया यहां पर मुंबई मराठास ने और फाइनली डीप मिडविकेट पे कैच को अंजाम दिया है शिवेंद्र ने। तेजा ने विकेट का फरमान एक बार फिर भेजा है और अनिकेत जो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे उनको आउट होकर वापिस जाना होगा। विकेट की तलाश थी और विकेट पाया है मराठास ने। क्या बात है तेजा, इस मैच में जी जान लगा के रखा है इन्होंने। पहले 2 कैचेस पकड़े, इस मर्तबा विकेट। जब कुछ नहीं काम आ रहा है तो तेजा का नाम आ जा रहा है। स्कोर हुआ है 33। ऐसा लगा संपर्क हुआ था कहीं ना कहीं और विकेट कीपर थोड़े और क्विक होते तो फ्रंट डाइव लगाकर उदय चांस बन सकता था। स्कोर फिलहाल 33 पर। चौथा ओवर इन प्रोग्रेस, 4th ओवर रनिंग। हारिस ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पे विकास, ओवर द विकेट तेजा एक बार फिर तैयार। ओ मौका है दीपक, क्या बात है, विकेट आया है यहां पर। तेजा ने एक और बल्लेबाज को भेजा है। जीत की उम्मीदी को किया है यहां पर हारिस, आउट होकर गए हारिस। खाता खुला नहीं हारिस का और 0 का स्कोर लेकर वापस जा रहे। मैच पलट गया अचानक से। विकास एक एंड से अपने साथीदारों को आते और जाते देख रहे हैं। देखिए तेजा ने क्या किया है भाई, WW.W, वाओ, WOW। तो तालियां तो बजनी चाहिए इस गेंदबाजी के लिए। तो गोवा वाले W में तो 10 करोड़ मिले थे, यहां पर जीत चाहिए खाली। W एक ही बड़ा वाला W चाहिए, विन वाला। स्ट्राइक पे अब प्रणव आया मेरे ख्याल से। अच्छा शॉट, नियंत्रण में खेला था। राहुल वहां पर है लॉन्ग ऑफ पे, सिंगल आया। पार्टनरशिप, साझेदारी, समझदारी, ये 2 जोड़ियों को यही करना है। स्कोर पहुंचा है अब 34 पर, 34 रन, यानी 60 रन और चाहिए यहां से, 60 रन और चाहिए। आखिरी बॉल
कमबैक वाला ओवर साबित हुआ है मुंबई मराठास के लिए, जिसमें 2 विकेट्स आए और सिर्फ 3 रन, लेकिन गेंदबाजी बेहतरीन। विकास, ही विल बी ऑन स्ट्राइक। सेंसिबल क्रिकेट, समझदारी के साथ, सूझबूझ, सिंगल लिया है, मना किया है यहां पर दूसरे के लिए, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास नए ओवर में। 4 ओवर के बाद रन चेज में यहां पर बैटिंग कर रही टीम ग्राउंड के अंदर। हरिकेन्स टीम का स्कोर हुआ है आफ्टर 4 ओवर 35। जीतने के लिए यहां पर 59 रनों की आवश्यकता आने वाले 6 ओवर में। 36 गेंदों में 59 की दरकार। कौन करेगा यहां से पलटवार? लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बैटरी है ओला एस प्रो की। ये फ्रंट पैनल है, ये सीट है। सारा गाड़ियों को अपने मराठास के शेन वॉन आ गए बॉलिंग मार्क पे, यानी मेरा कहने का मतलब दीपक लेग स्पिन अच्छी डालते हैं, फ्लाइट अच्छी देते हैं। बैटिंग टीम को यह सोचना है एक बड़ा ओवर आएगा, ऑलमोस्ट रन बॉल का जो मार्जिन कम हो जाएगा, और फील्डिंग टीम को यह सोचना है ये ओवर में अगर रन दबा देते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट और बढ़ता जाएगा। अब 36 गेंदों में 59 की आवश्यकता यहां से। पहली बॉल मिसफील्ड, और बॉल पीछे बैकअप नहीं है। बॉल अच्छी डाली थी लेकिन उतने अच्छे तरीके से यहां पर इंप्रोवाइज किया है बैटर ने। जब तक विकास है तब तक जीत की आस है, यही नारा यहां पर हरिकेन्स फरमा रही है। चौके के साथ स्कोर पहुंचा है अब 39 पर। दीपक की कोई गलती नहीं थी, फील्डर ने भी अच्छी कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ऐसा लगा कि लेट रिएक्ट किया उन्होंने बॉल पर आते आते। अब फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस किया जा रहा है। स्कोर पहुंच चुका है 39। 5वां ओवर शुरू है। दीपक आए हैं, बैटिंग अच्छी की थी, करीब 18 रनों की पारी इन्होंने खेली थी, एंकरिंग बैटिंग की थी पहली पारी में। अब बॉलिंग कर रहे हैं समझदारी के साथ। इस बार फ्लाइटेड बॉल था, फुल टॉस बनाया, उसको ढकेला है स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप में खिलाड़ी। धन्यवाद हमारी कमेटी टीम, धन्यवाद आरडीसी कमेटी। चलिए, आसिफ भाई ने सभी के लिए हेल लेकर आ गया। वही कह रहे हेल आ गया, अब सही खेल चाहिए। स्कोर है 40 पर। बैकफुट पे खेला इस बार, हालांकि डीप में खिलाड़ी है नितिन वहां पर। इकतालीस स्कोर पहुंचा है। आउट, OUT। एक ही बचा था, आज मैदान के अंदर थे विकास, और शायद अब सेलिब्रेशन देख सकते हैं। अदनान सर खुश वहां पर, और क्यों ना हो जिस प्रकार उनकी टीम कर रही है, क्या बात है। 300वां मैच जो खेल रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं अदनान जी। दीपक ने यहां पर विकेट लिया है। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट अ फीचर, इट्स ऑल्सो बेस्ट टीचर। अनुभव ना एक फीचर होता है, कला भी यहां पर कैसे मैच पलटने का। लेकिन विकास ये शॉट अब अपने आप से सोच रहे हैं क्या इसकी आवश्यकता थी। स्विच हिट, मुश्किलें बढ़ते जा रही है हरिकेन्स के लिए। अब यहां से मुश्किलें बढ़ती जा रही, क्योंकि टोटल विकेट्स गिर चुके अब तक 5 विकेट गिर चुके। अब नए बल्लेबाज आदिनाथ, इनका चाहिए साथ। बल्लेबाज है आदिनाथ। आरडीएस कॉन्क्रीट हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया फर्स्ट कमर्शियल आरएमसी प्लांट लगाने वाली हमारी है आरडीसी कॉन्क्रीट इंडिया लिमिटेड कंपनी। साथ ही साथ 140 आरएमसी प्लांट्स अब तक अक्रॉस द कंट्री लगा चुके हैं। अब तक ये जून 2025 तक का डेटा है, तो तालियां तो बजनी चाहिए।
हमारी खासतौर पे आरडीसी के लिए ये हम ही निकाल रहे हैं। सब काम होना चाहिए, जहां जा रहे जिस कंपनी की हो उसके बारे में थोड़ी जानकारी पहुंचानी चाहिए। वो 41 हो चुका है। दीपक की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। नए बैटर आदिनाथ, प्रणव, दो हाइटेड खिलाड़ी बैटिंग के लिए गए। हाइट है लेकिन कड़ी फाइट की आवश्यकता हरिकेन से। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं डुबके को तिनके का सहारा और हरिकेन्स को इन दोनों बल्लेबाजों का सहारा है। ओहो क्या बात है, बिल्कुल इस टीम के शेन वॉर्न बनकर आए हैं। ना इनको कोई पढ़ पा रहा है ना जड़ पा रहा है। क्या बात है दीपक जी, जबरदस्त गेंदबाजी। 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। 5 ओवर के बाद बल्लेबाजी टीम का स्कोर हुआ है 41। अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार है। तो 30 गेंदों में चाहिए 53 रन, यानी लगभग 10 के औसत से रन बनाना है मैच जीतने के लिए। 30 गेंदों में 53 रन। लेकिन इस खिलाड़ी को जरूर आप नजर में रखिए, नाम है तेजा। अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को पवेलियन एंड इन्होंने भेजा है। 12 नंबर की जर्सी 12 बजा के रखा है सामने वाली टीम का अब तक इन्होंने। अब गेंदबाजी करने आए हरीश। पहले ओवर में इन्होंने 2 विकेट चटकाए थे, ये भूलना नहीं है। लेकिन पीछे पलट कर देखना नहीं है हरिकेन्स को। यहां से जो हुआ वो हुआ। आने वाला समय अपना कैसे बनाना है, रन कैसे बनाना वो इंपॉर्टेंट है। 30 बॉल में चाहिए 53 रन। बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारे कमेंट्री के एक्सपीरियंस के हिसाब से इस ग्राउंड के कि बॉल ट्रैवल होता है, यहां पर रन बनते हैं ऐसे सिचुएशन में। हाँ लेकिन ऐसी बॉलिंग होगी तो मराठास कहेंगे हम तो बनने देंगे नहीं। परफेक्ट यॉर्कर जड़ में, बिल्कुल कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास कि बड़ा हिट लगाए। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है, मेहनत करना होगा, सिर्फ खुद पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। धीमी बॉल, ये अच्छी बॉल डाली थी, ऑफ कटर डाला था, पढ़कर अंदर आया बॉल। कटर्स भी डाल रहे हैं, अरे वाह क्या बात है। वेरिएशंस, जब आपके पास चेंजेस करने की कला होती है ना, आपके अंदर अगर फीचर्स होता है तो आप जरूर यहां पर कुछ अलग करते हैं। अलग करने की झलक नजर आती है और वो कर रहे हैं हरीश। ऑलरेडी पहले स्पेल में 2 विकेट ले चुके हैं। इस बार भी कटर बॉल डाला उन्होंने, ऑफ कटर पढ़कर अंदर आया। इस बार भी परफेक्ट जड़ में यॉर्कर। 27 गेंदों में इक्यावन रन चाहिए 27 में। ऑफ कटर बॉल, एक और अच्छी कटर पड़ने के बाद गेंद अंदर आया। विकेट कीपर की तारीफ करूंगा, अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। मेहनत करने की आवश्यकता। बल्ला घुमा रहे लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हो रहा है। बनी तो बनी, न तो अब्दुल गनी। 26 गेंदों में अब जीतने के लिए 51 रन चाहिए। 26 गेंदे 51 रन। वाइट बॉल, 26 गेंदों में 50 रन चाहिए। अभी भी इस ओवर की बात करें तो कुल मिलाकर 2 गेंदे बाकी है। एक बड़ा हिट आता है तो कहीं ना कहीं 45 के अंदर इक्वेशन बच जाएगा और 2 अच्छी गेंदे डालनी है हरीश को। इस बार कनेक्ट अच्छा किया है और मैंने कहा था बॉल ट्रैवल होता है। और लेट्स सी, अंपायर चेक करेंगे। एक बड़ा हिट चाहिए था और ये बड़ा हिट लगाया है प्रणव ने। चौका दिया अंपायर ने, थोड़ा सा बाउंड्री चेक किया। वहां पर हमारे दर्शक भी है, देख सकते हैं, जो मैच का लुत्फ उठा रहे। और एक चौका आया, इसका मतलब यह है कि अब इक्वेशन है यहां से 47 रन चाहिए। गेंदे बची है 25 गेंदे 47 रन।
एक और बड़ा हिट, लेकिन ये फंस गए शायद। कैच का कॉल, कैच इट, और ड्रॉप। पवन थे वहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन दौड़ा है, 2 रन लिया गया है, और इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ है 44 रनों की आवश्यकता है। यहां से 50 हो गया स्कोर। अभिनंदन हरिकेन्स, आपने 50 का आंकड़ा पार किया है, लेकिन यहां से अभी भी सफर बाकी है। 24 गेंदों में चाहिए 44, यानी रिक्वायर्ड रन रेट 11 का। चार ओवर में जीतने के लिए 44 रन। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन करेगा पलटवार? ये जीत हार के बीच में एक संघर्ष भरा माहौल। 4 ओवर में चाहिए 44, 11 का औसत। जब तक है आदिनाथ, जब तक है प्रणव, तब तक यहां पर हरिकेन्स अब उम्मीद जुटाकर रखिए, मैच जीत सकते हैं। मुंबई मराठास, पहला बॉल, बड़ा हिट और 6 रन। आदिनाथ है तो जीत का साथ है। सबका साथ, सबका विकास। 6 रन मिड विकेट के ऊपर से, और अब जीतने के लिए यहां से अभी भी 38 चाहिए। पॉसिबल है, मैच जीत सकते हैं यहां से। नर्व्स को कंट्रोल रखना होगा यहां पर आदिनाथ और प्रणव को, और बॉलर को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। प्रेशर दोनों तरफ है, दबाव दोनों तरफ है, लेकिन इस दबाव में असली जवाब कौन दे पाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। आदिनाथ, बॉलर बैक टू ड्राइव, सीधा खेला है, पीछे खिलाड़ी वहां पर। ओ हो, तेजा, आकाश से हुई गलती, इंडिया गेट बन गया, और इसका मतलब 4 रनों का भेंट हो गया है। ये प्रेशर है, ये दबाव है। घर में जब खाना पकता है, कुकर की सीटी का जब प्रेशर आता है तो आवाज आता है, वैसा यहां पर प्रेशर है, दबाव है। ये क्रिकेट का दबाव है, प्रेशर है। जो झेलेगा असली क्रिकेट वही खेलेगा। अब इक्वेशन 22 गेंदे चाहिए, 34। इस बार भी उड़ाया है, गैप में बॉल है, लेट्स सी बॉल रुका पाएंगे या नहीं। बढ़िया फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग आकाश का। ऐसे ही एफर्ट चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया वहां पर आदि ने। यही हुआ था बेन स्टोक्स जब वहां पर दौड़े थे, जब मार्टिन गुप्टिल का थ्रो आया था, वहां पर तो उन्होंने 4 रन कंसीडर किया था। यहां पर आदिनाथ ने थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया, खेल भावना। 2 लिया ना, 32 चाहिए अब। वो अच्छी यॉर्कर है, इस बार अच्छी तरह यॉर्कर को एग्जीक्यूट किया है, लेकिन जितना रन चाहिए था इस ओवर में अब तक आ चुका है। सिंगल आया है, अब जीतने के लिए 31 रन चाहिए। 20 गेंदों में 31 रन चाहिए। 20 गेंदे 31 रन। फुल टॉस बॉल और डॉट बॉल। 19 गेंदे 31 रन। रख हौसला, वो मंजर आएगा, रख हौसला, वो मंजर आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। 19 गेंदे 31 रन, 19 बॉल 31। किनारा है, बिल्कुल लगा है, आवाज कमेंट्री बॉक्स तक आया है, अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है। OUT जाते जाते आखिरी लाफ, लास्ट लाफ इस ओवर की ली है शिवेंद्र ने। अब 18 गेंदे चाहिए जीतने के लिए 31 रन। 18 गेंदे 31 रन। छठा विकेट गिरा है, 6 विकेट गिर चुके, अभी भी 4 विकेट हाथ में। अब विकेट तो मैटर करता ही नहीं है, अब यहां से जीत मैटर कर रहा है। 4 विकेट्स जरूर बचे, लेकिन अब 18 गेंदों में 31 चाहिए।
मुझे 9 साल हो गया मुंबई में। इन 9 सालों में आपने किसकी ली और आपकी किसने ली? लेने की बहुत लोगों ने कोशिश की। कहते हैं ना कि जब खुद को बचाना पड़ रहा है तो बड़ी बच बचा के निकलना पड़ता है। लेने की तो लोग बहुत ट्राई करते हैं, अभी भी ट्राई करते हैं, तब इनोसेंट थे तो छोटे मोटे लेने की ट्राई करते थे। अब थोड़े जैसे जैसे इंसान आगे जाता है तो अच्छे लेवल के लोग ट्राई करते हैं, लेकिन ट्राई हर जगह करते हैं। ट्राई हर जगह करते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, है ना? हाँ, वो लोग भले बना के बोलते हैं, हाँ, क्या जॉब करते हैं वहाँ पे उनके संग नहीं होता है, होता हर जगह है, बशर्ते वो बोलते नहीं। 18 गेंदें जीतने के लिए 31 की आवश्यकता। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस जबरदस्त मुकाबले में, रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 18 गेंदें 31 रन, मैच अभी भी ऑन है, गेम इज ऑन, मैच का दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी जीत सकता है ये मैच, हरिकेन्स भी और मराठास भी। पहली बॉल, शुरुआत वाइड के साथ, दबाव, प्रेशर, ये वाइड जरूर है लेकिन मैच अब टाइट हो गया है। अब 30 रन चाहिए 18 गेंदों में। तो पैसा आपको कितना प्रभावित करता है? आदिनाथ, इनका साथ अभी भी जुड़ा हुआ है टीम के लिए। तेजा बॉलर है, 18 में चाहिए 30। हमारे जेब में है तो हमारी हेल्थ टिकी है, कभी हमें कोई बीमारी मारी नहीं सकती। ओ लूपिंग बॉल है, ऐसा लगा ये फुल टॉस होगा लेकिन उसके बाद धीरे से गेंद ये डिप हुआ, नीचे की तरफ हुआ है, लूप हुआ बॉल है। क्या बात है तेजा। 17 गेंदे 30 रन, 17 गेंदे 30। आदिनाथ, उम्मीद की किरण अपनी टीम के लिए जीत के। बैक ऑफ द हैंडबॉल, बैक ऑफ द हैंडबॉल, वेरिएशंस, चेंज ऑफ द पेस, उंगलियां फेरी यहां पर। और ये खासियत है तेजा की, बीच बीच में आपको फिंगर रोल करते नजर आएंगे। इस बार भी वही हुआ, बैट्समैन को लगा बॉल तेज आएगा, बॉडी की तरफ ये नाक के नीचे से बाउंसर गया, तीखा बाउंसर डाला है। वेल डन तेजा, लगातार 2 डॉट, वाइड डालने के बाद अच्छी कमबैक। अब 16 में चाहिए 30 रन। ऐसे ऐसे रिश्ते वाले आएंगे जिनका कुछ खाने का भी ठिकाना नहीं, और ऐसे लोग लेके जाएंगे, मतलब ऐसे भाषण 16 में 30। ही लोग मिलेंगे जो आपको बजा के जाएंगे। अच्छी गेंदबाजी तेजा द्वारा। अपील तो की थी वाइड बचाने के लिए लेकिन अंपायर हमारे बिल्कुल प्रोफेशनल और हाई लेवल अंपायर। इट्स अ वाइड बॉल। विजय वाघमारे एमसीए पैनल अंपायर, राणे सर एमसीए पैनल अंपायर, विजय पाटिल। वाइड, 2 डॉट 2 वाइड। अगली गेंद, एक और स्लोअर वन। इस स्लो गति को अब तक रीड नहीं कर पाए आदिनाथ और शायद ये तीसरा डॉट बॉल आ चुका है। अब 15 में चाहिए 29। 15 गेंदे 29। शॉट फाइनल को अब डीप में रखा गया है, स्वीपर कवर को अब पॉइंट में लेकर आए हैं और डीप मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ और डीप लॉन्ग ऑन, ये बाउंड्री लाइन की फील्डिंग्स है। ये हवा में और इसी के लिए फील्डर वहां पे तैनात किया गया था। ओहो, कैच पकड़ा या मैच पकड़ा है भाई। इसी बॉल से पहले शॉट फाइनल के फील्डर को डीप में लेके गए थे ताकि उनको पता था कि बैट्समैन यही करने वाला है। वाह रे वाह तेजा, एक और बल्लेबाज को पवेलियन एंड के अंदर भेजा है यहां पर। भाई तेजा ही तेजा है। खराब शॉट सिलेक्शन, बिल्कुल आदिनाथ ने शायद देखा नहीं वहां पर कि सर्कल का जो फील्डर था वो डीप में चला गया है। हार्ड लक आदिनाथ, अच्छी बैटिंग की आपने लेकिन अनफॉर्चुनेट जीत तक लेकर नहीं जा पाए अपनी टीम को। नए बैटर गए अब चेतन। तेजा की अच्छी स्ट्रैटेजी, कप्तान की अच्छी स्ट्रैटेजी की, बरोबर फील्डर वहां पर खड़े थे और ऐसा हुआ कि डोमिनो वाले जब घर तक पिज्जा पहुंचाते वैसी पिज्जा पहुंचा, बिल्कुल होम डिलीवरी।
14 गेंदों में 29 रन चाहिए। नए बैटर आए चेतन, 7 विकेट गिर चुका है। बैकफुट पे पुल करना चाह रहे थे और 1 रन मिल जाएगा। कमबैक वाला ओवर हुआ है मराठास के लिए। 18 में चाहिए थे 31, लेकिन अब 13 में चाहिए यहां से 28। इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए हैं। रन तो 3 दिए, लेकिन गेंदबाजी बेहतरीन किया है तेजा। पूरे मैच में तेजा ही तेजा है। 2 वाइड और 1 लेग बाय। बैट से एक भी रन नहीं दिया इस ओवर में। बैट से एक भी रन नहीं आया अब तक इस ओवर में। अब स्ट्राइक पे है बल्लेबाज विपिन। 13 गेंदे 28। स्पेल की आखिरी गेंद तेजा की, लेकिन ये यादगार स्पेल रहा है अब तक तेजा का। फुल टॉस बॉल बनाया, उसके बाद ऑन ड्राइव किया है। 1 रन बाकी पूरा करेंगे पीछे खिलाड़ी, और ये दूसरे के लिए दौड़ गए। अरे वाह भाई वाह, रिस्क में रिवॉर्ड और रिस्क के साथ इश्क किया यहां पर। अब 26 रन चाहिए 12 गेंदों में। 12 गेंदे 26 रन। मैच अभी भी ऑन है। तो मतलब आप कभी आपने ऐसे साउथ में ट्राई किया है? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि ना मेरा चल रहा था सीरियली चल रहा था, लेकिन अच्छा ही चल रहा था। लेकिन एक दो कम से कम 1.5-2 साल के आसपास हो गया, तो मेरा थोड़ा लो नंबर प्रॉब्लम था। और अपने लोगों ने भी साथ में जो और बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ना कि मुझे ना एक ऐसा लगता था कि मेरे अपने चाहने वाले मेरे दोस्त या मुकेश कुमार मेरे साथ बैठे और बोल रहे सचिन भाई ये वही मुकाबला याद दिला रहा जो वर्ल्ड कप इंडिया 2024 में बारबोडास में जीते थे। ओहो देखिए, ये देखिए गलती कर दी है दीपक भाई ने। ये तो पहली बात है, बीमर है और 2 रन के लिए दौड़े हैं और बिना गेंद 3 रन आ चुका है। अगली गेंद होगी फ्री हिट। 12 में चाहिए थे 26, अब 12 में चाहिए 23। दीपक स्ट्राइक पे है चेतन। 12 में चाहिए 23, लेकिन अच्छी बात ये फ्री हिट बॉल है। कवर के ऊपर से खेला इस बार। 1 रन पूरा करेंगे। नितिन वहां पर हैं। बढ़िया फील्डिंग, गुड फील्डिंग, वेल डन नितिन। 22 रन चाहिए अब। 11 गेंदे 22 रन। क्या मैच हुआ है। देखिए जो दिल के मरीज है वो मैच बिल्कुल ना देखे। आंख बंद कर लीजिए या फिर थोड़ी देर के लिए ग्राउंड के बाहर चले जाइए। जिसका बीपी काफी हाई होता है तो ये मैच आपके लिए नहीं बना है। 11 गेंदे चाहिए 22 रन। व्हाट अ मैच। पैसा वसूल मैच हुआ है। राजीव गांधी स्टेडियम हो और सामने ऐसा मैच हो तो बिल्कुल मैच वाला माहौल मैच हुआ है। दीपक पूरी रणनीति बना रहे हैं कैसे ये रन को बचाया जाए, जीत दर्ज किया जाए, क्योंकि करो या मरो वाला मैच है मुंबई मराठास के लिए। गलत शॉट सिलेक्शन और अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर। जबरदस्त कमबैक दीपक का। वो जो 3 रन मुफ्त के दिए थे उसकी भरपाई कर दी इस डॉट बॉल ने। अब 10 में चाहिए 22 रन। आड़े बैट से खेला इस बार। गैप में बॉल है, क्या फील्डर बॉल रोक पाएंगे? नहीं, चौका आया है और ना चौका लगा है, चौका दिया इन्होंने। इसका मतलब यह है कि हरिकेन्स अभी भी मैच में है। हरिकेन्स का मतलब होता है तूफान, और ये तूफान बिना बताए कभी आती नहीं है, कभी भी आ जाती है। और अब इक्वेशन ये है कि 9 गेंदों में चाहिए 18 रन, हर गेंद पर डबल। 9 गेंदे 18 रन। मुकेश कुमार वैसे ही मैच जा रहा है ये। अर्शदीप सेकंड लास्ट ओवर लेकर आए थे और यहां पर दीपक है। अब 9 गेंदों में चाहिए 18 रन। क्या गैप ढूंढा था, बिल्कुल सुई में से धागा फिरोया है जैसे। इस बार बड़ा हिट मारने चले गए और अच्छी कमबैक। क्या बात है दीपक। डॉट बॉल, बड़ा हिट मारने चले गए। 8 में चाहिए 19। इस बार स्टेप आउट करके मारा है शैलेंद्र, वहां पर शिवेंद्र माफ करना, वहां पर खड़े हैं।
7 गेंदे जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदों में 18 रन, आखिरी गेंद सेकंड लास्ट ओवर की। फुल टॉस बनाया लेकिन गैप में गेंद गया है। पहला रन पूरा करेंगे और बैटर होंगे रन आउट। चेतन आउट हुए और 8वां विकेट गिर चुका है। अब जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं 17। 6 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता। 6 बॉल 17 रन रिक्वायर्ड। 16 रन, यस 16 रन चाहिए। 6 गेंदों में 16 रन और आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या आए थे। लेट्स सी, देखना यहां पर क्या होगा। 6 गेंदे 16 रन। मनी मैग्नेट बैंड अगर पहनना है तो वो असली हो तो ही सही है ना। हमारे मनी मैग्नेट बैंड के अंदर असली सिट्रीन, पायराइट, अवेंचरीन और टाइगराइट है। अब इन सारे स्टोन्स की असलियत को प्रूव करने के लिए हमें इंडिया के कोने कोने तक जाना पड़ा और हमें बहुत मुझे जो चीज पसंद है मैं सामने से हाँ राइट राइट और मेरे को लगेगा कि अगर इसके पास जाने से मुझे ऐसे ऐसे सामने दो सॉरी क्या चीजें ना एडजस्ट नहीं हो पाती। 6 गेंदे 16 रन चाहिए यहां से। आखिरी 2 विकेट जोड़ी बची हुई है। 8 विकेट गिर चुका है। पवन आए हैं लास्ट ओवर लेकर। 6 गेंदे 16 रन। आउट, क्लीन बोल्ड। आखिरी बल्लेबाज अब बचा है यहां पर और आखिरी उम्मीद। अब 5 में चाहिए 16 रन। जैसे कि ऑन बैड ऑन केमिस्ट्री ऑन मतलब फैंटेसी आपकी क्या क्या है? जैसे मान लो इंटीमेट मतलब बॉयफ्रेंड के साथ हो तो हर औरत की कोई ना कोई फैंटेसी होती है, तो वो बंद कमरे में क्या फैंटेसी है आपकी? क्या क्या करवाना चाहोगी अपने बॉयफ्रेंड से? मतलब क्या क्या पसंद है आपको? मुझे तो सबसे पहले मेरा बॉयफ्रेंड है। पहले किस ओहो किस किस उस पहले किस और मतलब ऐसी किस जो पूरी दुनिया खत्म हो जाए। मतलब डूब जाओ बिल्कुल खा जाओ कोई चबा डिस्टर्ब लो। नहीं। 5 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। मतलब तुम उसको चबाती हो या वो तुमको चबाती मुझे सेम दोनों अपने जैसे ही पसंद है। ऐसा नहीं कि सामने वाला बोले अरे यहाँ कट गया वहाँ कट गया, तो वो नहीं होना चाहिए। है? मतलब एकदम मुझे वो लोग पसंद है कि अगर कहीं गलती से दांत भी लगे तो बोले खा जाना। खा जाना एकदम ध्यान से हाँ ऐसे लोग पसंद है ना कि बहुत 5 गेंदे और जीतने के लिए यहाँ पर 15 रनों की आवश्यकता। मेरा बॉयफ्रेंड आके मुझे 16 रनों की आवश्यकता यहाँ से। और यही तो लड़कियों को मतलब ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो वो देखिए मर्द लोग क्या है, उनकी बीवी अगर ठंडी को घर में भले नहीं बता रहे हैं, वो बाहर उनको गरम गरम चीजें ही पसंद है, भले वो अपनी बीवी अब 4 गेंदों में 4 चौके लगाइए या तो 2 6 और 1 4 लगाइए। 4 गेंदों में अब 16 रन। बसी जाते सिर्फ बेड पे वैसी चाहिए, सबके सामने ढकी ढकाई एकदम सीधा साधा मर्दों को वही चीज चाहिए ही चाहिए। हाँ मतलब मतलब एक टाइम जाके मतलब बीवियां ठंडी हो जाती हैं। हो जाती है क्यों? क्योंकि सारी चीज होती है ना वो अपने दिमाग पे निर्भर करती है और शादी के बाद औरतों के पास कितने सारे काम हो जाते हैं, बिजी हो जाती हैं तो ठंडे चलिए अब ओस चाटने से प्यास बुझने वाला नहीं है। मतलब 1 2 से कुछ नहीं होने वाला। अब 3 गेंदों में चाहिए 15 रन। कि जैसे वो जॉब से आते हैं, ठीक है, घर में आएंगे खाना खाएंगे सो जाएंगे, उनको कैसे बीवी बिजी है, अब वो क्या करते हैं वो तब बाहर ढूंढने लगते हैं फ्रेंड इधर उधर कुछ भी, ठीक है, तो ऐसे करके वो बाहर और ऐसा नहीं वो पूरी तरह गद्दारी भी नहीं करते, उनको सिर्फ हॉट खाने के लिए चाहिए। ऑल आउट और जीत दर्ज। कॉन्ग्रेचुलेशन मुंबई मराठास, डिजर्व करते हैं जीत। मेहनत काफी किया आपने और फाइनली वो जीत आपके तरफ आई है। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन मुंबई मराठास। हार्ड लक हरिकेन्स। थोड़ी सी बैटिंग और अच्छी होती तो शायद ये मैच जीत जाते। हार्ड लक। तो आप मानते हो कि ये सब चीजें बोल रही हैं? अच्छा ये जो ऐसा ये जो चल रहा है देवर वाली भाभी ससुर, इसमें कितनी सच है? क्या सही में चल रहा है या हाँ ऑन हाँ स्क्रीन सही चल चल रहा रहा है, ऑन स्क्रीन ये सच क्यों? क्योंकि देवर लोग आदमी क्या होते हैं, ससुर क्या होते हैं, पूरी उम्र का उनका तजुर्बा होता है, ठीक है, पूरी उम्र तो गुजर जाती है, बच्चे बच्चे ये वो, हाँ, अब बुढ़ापे में पड़ जाते हैं खाली, जिम्मेदारी पेटों में समाज बीवी होगी थोड़ी किसी काम की रहेगी, है? मर्द खुद कौन सा जवाब ले? हाँ तो खुद का, लेकिन मर्दों की स्टैंड अलग होती है, वो 60 70 तक किसी के भले ना कुछ हो पाए हो पाए, लेकिन मर्दान के ऊपर से बहुत दिखाएंगे। हाँ ये जल्दी स्कूल बहुत जल्दी होता है ये।
ऐसा है, ससुर ने बहू को कर लिया, ससुर ने तीसरी शादी कर ली, सास ने दमाद